हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। किन बच्चों के लिए? वैसे बच्चे जिनका ग्रुप ए है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल। जिन बच्चों का इसमें से कोई भी ब्रांच है, उन लोगों को इस बार मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है। तो आज हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और पढ़ाई होगा कैसे। इससे पहले हम आपसे ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अच्छा गया होगा और आप लोगों को ब्रह्मास्त्र का फायदा भी कुछ हुआ होगा। तो जो बच्चे पिछले बार मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में लेट से क्लासेस स्टार्ट किए थे, चाहे वो कहीं भी कर रहे हो, लेकिन इस बार वो स्टार्टिंग से ही क्लास करें। सबसे पहली बात एकदम दिमाग में बैठा लेंगे बात कि आप क्लासेस शुरुआत से करें, लास्ट से ना, लास्ट में जाके पढ़ेंगे नहीं, वैसे मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बहुत बढ़िया बात, देखते हैं भाई क्या पढ़ना है। आइए, बिल्कुल सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स 2। सब्जेक्ट का क्या नाम है? मैथमेटिक्स 2। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट का कोड दिया हुआ है, हालांकि कोड से अपने को लेना देना नहीं है ना। सब्जेक्ट का कोड क्या दिया हुआ है भाई? 2002201। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग को पढ़ने क्या क्या है मेरे दोस्त? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग को जो पहला यूनिट पढ़ना है ना, वह है डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। हम लोग को सबसे पहला यूनिट क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल कैलकुलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, और दूसरा टॉपिक क्या है फिर हम लोगों का? दूसरे टॉपिक की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो आता है, मतलब यूनिट नंबर 2 आता है इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब कि इसमें इंटीग्रेशन की चर्चा होगी। जैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन को पार करते हैं तो अपने पास आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। और जो लास्ट टॉपिक है वह है वेक्टर अलजेब्रा। मतलब अगर कुल देखा जाए, सिस्टम को अगर समझते हैं तो पढ़ने के लिए मात्र 4 यूनिट है, जो कि दिखता तो आसान भी है भाई, तो 4 यूनिट पढ़ना है। लेकिन ये सब्जेक्ट हम डरा नहीं रहे हैं, हम अभी बोल रहे हैं, हम डरा आपको नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ ये जो भी है मैथमेटिक्स का, ये थोड़ा सा टफ तो है, हल्का सा टफ है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, खूब आसानी से हम लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सवाल ये है कि सर बस 4 यूनिट पढ़ने हैं? बिल्कुल, लेकिन मेरे दोस्त आपको जान के ये बात बहुत अच्छा लगेगा कि इस 4 टॉपिक में अगर हम बात करते हैं पहले यूनिट की, तो पहले यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस, और उसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है फंक्शन के बारे में। मतलब कि डिफरेंशियल कैलकुलस में पहला ही टॉपिक है फंक्शन, मतलब फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा। अच्छा, जैसे ही अपन लोग फंक्शन कंप्लीट करेंगे तो तुरंत भाई साहब लपक जाएंगे जिनका नाम है लिमिट। अरे बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त। जैसे ही अपन लोग लिमिट कंप्लीट करते हैं तो हम लोगों को कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? कॉन्टिन्यूटी। मतलब अभी तक यूनिट नंबर 1 में 3 चैप्टर है, अभी तक दिखाया तुम लोगों को क्या क्या। फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग इतना कुछ पढ़ लेते हैं तो भाई साहब धुरंधर आदमी का एंट्री होता है, नाम है उसका डिफरेंशिएशन।
तो टोटल अगर आप लोग पहले यूनिट में देखें तो पहले यूनिट में अपने लोग को 4 चैप्टर पढ़ने हैं। फंक्शन पढ़ने हैं, हम लोगों को लिमिट पढ़ने हैं, हम लोगों को कंटिन्यूटी पढ़ना है और हम लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ना है। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो ये बेसिक हो गया पहले यूनिट का। अच्छा, दूसरे यूनिट में क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हो क्या है कि अगर तुमको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो तुम यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस वो समझ ही नहीं पाओगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पिछली बार क्या पढ़ना था हम लोगों को? कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद पढ़ना था मान लेते हैं मैट्रिक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स का कोई रिलेशन नहीं था बिल्कुल, लेकिन यहां पर वो बातें नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन गया तो इंटीग्रेशन पूरा सन्नाटे में चला जाएगा और सन्नाटे से बचना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस मतलब पहले इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा होगा, है ना। अच्छा, इंटीग्रेशन कैसे कैसे करना है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन से इंटीग्रेशन करना होगा, ये इंटीग्रेशन के मेथड्स हैं। बाई पार्ट्स से इंटीग्रेशन करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना होगा, ये बेसिक इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद इसमें ठीक दूसरा चैप्टर का एंट्री होता है जिसका नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। ऐसे अगर कुछ देर के लिए समझना चाहते हो तो ऐसे समझो कि भाई इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, ऐसे मान लेते हैं अगर ये इंटीग्रेशन का साइन है और यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे कि यह जो क्वेश्चन है वह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का है। और मान लो ऐसे लिख दिया गया है ए बी, इसको बोलते हैं लिमिट लगा हुआ है इंटीग्रेशन का, तो इसको बोल देंगे यह डिफिनिट इंटीग्रेशन है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे ही अपन लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं तो एंट्री होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। तो हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में अपने को क्या पढ़ना है? एरिया बाउंडेड बाय रीजन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, सिंगल कर्व या 2 कर्व। तो अगर देखा जाए तो सेकेंड यूनिट में हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ने हैं। आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, पढ़ा नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो बहुत ही छोटा है। इस थर्ड यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना क्या है? तो भाई ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं मतलब फॉर्मेशन मतलब बनाना। अच्छा, और सॉल्यूशन कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। और सॉल्यूशन करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड दिया हुआ है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जो भी बच्चे मैथ्स पढ़े हैं हमसे, आप एक बार उनसे जरूर सजेशन लीजिएगा कि क्या इनसे मैथ्स पढ़ना चाहिए। आपको जरूर जो भी आपको फीडबैक मिले आप उसी के अनुसार से आप काम करेंगे। ठीक है, चलो। और लास्ट यूनिट जिसका नाम है वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा में हम लोगों को वेक्टर से रिलेटेड बातें करनी है कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है मतलब कि वर्क क्या है। अरे एप्लीकेशन मतलब कि डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, वर्क जैसे कि हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं पिछले बार, क्या पढ़े हैं कि भाई अगर वर्क निकालना है तो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू वर्क। तो ये किसका एप्लीकेशन हो गया? डॉट प्रोडक्ट का। बोलो क्लियर है? तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है? मैथमेटिक्स 2 में पढ़ना है। किन बच्चों को? जिनका ग्रुप ए है। किनका ग्रुप ए है? मैकेनिकल स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात।
तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। देखो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। यूनिट नंबर 1 नहीं आएगा, यूनिट नंबर 2 नहीं जान पाओगे, यूनिट नंबर 2 नहीं जान पाओगे, यूनिट नंबर 3 समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात। यूनिट नंबर 4 इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसको 1 2 3 से कोई लेना देना नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सिलेबस का कुछ कुछ आइडिया लगा होगा कि पढ़ना कैसे है और पढ़ना क्या क्या है। हाँ चलो, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट क्या करेंगे? यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में स्टार्ट करा जाएगा फंक्शन। लेकिन फिर से हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट पढ़े उसका बेस बहुत अच्छा हो, और होना भी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। इसीलिए जब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 मतलब कि पहला टॉपिक फंक्शन, उससे पहले हम 2 क्लास चर्चा करेंगे किसके ऊपर? सेट के ऊपर। क्योंकि अगर फंक्शन पढ़ना है तो थोड़ा बहुत आइडिया सेट्स के बारे में होना चाहिए, बेसिक आइडिया, जो कि 2 क्लास में लिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यूनिट नंबर 1 के ऊपर चर्चा करी जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।